अगर हम इसी जन्म में भगवत रस में डूबना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें संसार कड़ुआ लगना चाहिए, संसार के संबंध फीके लगने चाहिए। कोई भी सुख सामग्री हमारे हृदय को शीतलता ना प्रदान करे, यह स्थिति होनी चाहिए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। जब तक हमें ये व्यवहार प्रपंच सुखद भासता है तब तक परमार्थ की जो सूक्ष्म वृत्ति है वो उदय ही नहीं होती है। वो जान ही नहीं पाता परमार्थ किसे कहते हैं। थोड़ा दान पुण्य, ये इधर उधर तीर्थयाटन, थोड़ा स्वाध्याय, यही परमार्थ समझता है। बाहरी क्रियाओं को, शुभ क्रियाओं को परमार्थ समझता है, जबकि ठीक जैसे अशुभ क्रियाएं बंधन कारक हैं वैसी शुभ क्रियाएं भी बंधन कारक हैं। ये जो जीवन मुक्त पुरुष होता है ये शुभ अशुभ दोनों से परे होता है। अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, सुख दुख, ये द्वंद्व उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। अभी अगर आकर्षण है और हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो साधक हैं। कोई आकर्षण, जित संग दोषा, किसी भी विषय का सानिध्य, वस्तु का सानिध्य, व्यक्ति का सानिध्य, स्थान का सानिध्य, उसके भजन में विक्षेप नहीं डाल सकता। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति, स्थान, व्यक्ति, वस्तु का संयोग है पर वो अंतर से अपने प्रभु में डूबा हुआ है, इसलिए बाहरी इनका कोई भी प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। जब किसी भी प्रपंच वृत्ति का प्रभाव हृदय में ना पड़े तो वो अध्यात्म नित्या होता है, वो अपने स्वरूप में स्थित होता है, उसकी बुद्धि निश्चल मानी जाती है। साधक ऐसा करे पर वो पूर्णता नहीं है। क्या? जितने भी विषय निषेध किए गए हैं उनको रूप से त्याग दे, उनका सानिध्य स्वीकार न करे, पर अपने को इतने से त्यागी न मान ले, क्योंकि ये त्याग अभी किसी काम का नहीं है। हमारा मार्ग पुष्ट हो इसलिए हमने बाहरी विषयों का त्याग किया, पर उन विषयों में सुख बुद्धि है। जब तक सुख बुद्धि है तो समय भले व्यतीत कर लीजिए, यदि सुख बुद्धि नष्ट नहीं हुई तो भ्रष्ट होना पड़ेगा। बहुत ये सूक्ष्म बात है। हम भोग नहीं भोग रहे, हम दूरी बना के रख रहे हैं हर विषय से जो भगवत विरोधी है, पर उसमें हमें सुख बुद्धि है कि है तो इसमें सुख। जब तक ये नष्ट नहीं होगी तब तक हम त्याग वैराग्य के मार्ग में चल रहे हैं, पर हम वैरागी हैं नहीं। भोगों में सुख बुद्धि, और भले हम भोग नहीं रहे तो वो अभी त्याग नहीं हुआ है। जो सुख बुद्धि है उसका त्याग हो जाए तो साधक सिद्धावस्था में बदल जाता है। प्रभु कह रहे विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई निराहार रहकर इंद्रियों को विषयों से हटा करके बाहर से तो निवृत्त हो गया,
पर उसमें जो सुख बुद्धि है, रस वृत्ति है, वो निवृत्त नहीं हुई। ये साधक में होती है। पर जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, जिसकी बुद्धि प्रभु में लग गई है, बोले उसका जो रस भाव संसार के प्रति था, सुख बुद्धि थी, वो ही खत्म हो गई। अब उसकी स्थिति ऐसे है जैसे भुना हुआ अन्न, गेहूं चना भुना हुआ, कितने भी सुंदर खेती उपजाऊ हो, वहां उसे डाल दो, खूब खाद पानी दो, पर उसमें अंकुरण नहीं होगा। ऐसे कितना विषय का सानिध्य उपस्थित हो, पर स्थित प्रज्ञ के हृदय में कोई भी हलचल सुखद या दुखद नहीं होगी, क्योंकि वैसे जगह स्थित कर दिया है अपनी बुद्धि जहां परमानंद है, सुख दुख की पहुंच ही नहीं है। जब हमारी बुद्धि देह में स्थित होती है, तब भोगों के प्रति आकर्षण, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि ये द्वंद्व हमें क्लेश देते हैं। पर वो स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित है, उसकी संसार के प्रति, भोगों के प्रति सुख बुद्धि ही खत्म हो जाती है। बड़ी ऊंचाई तक ये सुख बुद्धि रहती है। कोई ऐसा ना समझे कि साल 2 साल हम भोगों से अलग हैं तो हम त्यागी हैं, हम बैरागी हैं। जब तक शरीर में प्राण हैं, तब तक सिद्ध पुरुष भी शास्त्र मर्यादा की रक्षा करता रहता है, क्योंकि ये भगवान की ऐसी भूल भुलैया माया है, कभी भी कहीं भी जिनकी हर समय समाधि अवस्था रहती है, उनको भी विचलित कर दिया। ना जानो छिनांत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। उनके भी हृदय पर विषय ने अपना प्रभाव डाल दिया। पर भगवत चरणारविंद के प्रेमी के हृदय में डाल दे, ऐसा किसी विषय में सामर्थ्य ही नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वृंदावन रस महिमा में कहते हैं, भगवान की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं है कि राधा चरणारविंद की आसक्ति वाले चित्त में अपना प्रभाव डाल दे। जो गोरे चरणारविंद की आसक्ति से युक्त हो गए हैं, उनके हृदय में भगवान के मोहिनी अवतार की भी सामर्थ्य नहीं, जो महादेव जी को भी विचलित कर दिया। जिस मोहिनी रूप ने महादेव जी को भी विचलित कर दिया, वो मोहिनी रूप राधा दासी भाव वाले हृदय में किंचन मात्र भी प्रभाव नहीं डाल सकता। भगवान का और माया की तो बात जाने दो। क्योंकि ये जो संसार के प्रति सुख बुद्धि है, ये अहंकार में रहती है, देहाभिमान में। जो इस पांच भौतिक शरीर को मैं मान रहा है और इसी में ममता किए हुए है, अब चाहे जितना ज्ञान बघारे, चाहे जितनी वैराग्य की बातें करे, पर उसका चित्त, उसका मन, उसके हृदय की स्थिति विषयों में सुख है, इसी में रहेगी। और जब ये अहंकार, ये अहम प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब ऐसी पावन स्थिति स्वाभाविक प्रकट होती है, जो किसी साधन से नहीं होती। उसे अच्छा ही नहीं लगता है, उसको ये अकल लगानी नहीं पड़ती, ये बुद्धि नहीं लगानी पड़ती कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक हृदय में अजीब सी पीड़ा हो रही है, हर समय स्वाभाविक अपने प्रीतम का स्मरण हो रहा है, न लोक की न परलोक की कोई परवाह नहीं है। अगर चाह है तो प्रियालाल की चर्चा सुनने के लिए, प्रियालाल की रूप माधुरी सुनने के लिए, कामना है तो प्रियालाल की सेवा के लिए, अगर पाना है तो प्रतिपल कृपा कटाक्ष, बस
चाहना, कामना, पाना, ये सब उनके चरणों में लग जाता है। जब तक हमारी बुद्धि विषयों में सुखमयी है, तब तक हमें भगवान नाम का भी सुख नहीं मिलेगा। जप के देख लीजिए, थोड़ा बारा जपेंगे, सुख बुद्धि विषयों में है तो स्वाद नहीं मिलेगा। नहीं, इतना स्वादिष्ट नाम है कि आप छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ पाएंगे। छोटे छोटे विषयों का स्वाद रसेंद्री लेती है तो उसकी याद आती रहती है और लगता है वो विषय सदैव हम समीप रखें, जबकि उसमें सुखाभास है। और नाम राधा नाम सुधा रसम, जब ये रस आएगा तो संसार की सुख में जो पगी हुई बुद्धि है कि संसार में रस है, ये नष्ट हो जाएगा। श्री ध्रुवदास जी इसी श्लोक की मानो व्याख्या कर रहे हों। कह रहे रस बल छूटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई। तन छाड़े मन गही रहे, दूनों दुख तहां होई। इस रस का जिसको रसास्वादन नहीं मिला, त्यागी, बैरागी, ज्ञानी, योगी, भक्त, हम अपने को कुछ भी कहें, ये केवल कहने की बात अभी है नहीं। ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। आहा, श्री कृष्ण की प्राप्ति की लगन में इतनी सामर्थ्य है कि मर्त्य लोक के भोगों में रस बुद्धि तो जाने दो, ब्रह्मलोक तक के भोगों में रस बुद्धि नहीं रह गई। अभी श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ, अभी लगन लगी है। और जिन श्री कृष्ण के एक झांकी में बड़े बड़े ब्रह्मानंद में डूबे हुए महापुरुष बोल पड़े कि कृष्ण से भी बढ़कर कोई तत्व हो हम जानते नहीं, वैसे श्री कृष्ण जिस रूप के दीवाने हैं, जिस रूप के पान में निरंतर मगन होते हुए भी प्यास बढ़ती चली जा रही है। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहे, मनो कबहु मिले ना। वो है राधे तू मुख चंद्र चकोर नैना। वो हमारी महारानी जो है, वो लाडली जो है। जब तक इस रस का अनुभव नहीं होगा, ये रस ऐसा है जब स्फुरित होता है तो मोक्ष सुख का भी त्याग हो जाता है। विषय भोग ब्रह्मलोक के ये तो सब माया रचित है। जो मोक्ष सुख है वो गुणातीत है, वो कालातीत है, उस सुख का भी त्याग करा दे। ये है रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणो। ये हमारे रस समुद्र लाडली जू का जब रस प्राप्त होता है, उनके नाम का, उनके रूप का, उनकी लीला का, उनके धाम का, कहां ठौर बचती है इस संसार की या सिद्धियों की या अन्य पदवियों की। अरे अखिल लोकों का स्वामी, अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य वैभव विस्मृत करके किशोरी जी के आराधना में मगन है। किशोरी जी के रूप में अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर करत पान, रस मत परस्पर लोचन तृषित चकोर। कहा कहो इन नयनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनंत न जात। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखूं न कबहूरी, दुति को दुति लेखनी न कागत। जब इस रस का रसास्वादन होता है तभी बात बनती। नहीं तो कह रहे रसबल छुटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई। तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होई। अभी प्रायः साधक इसी स्थिति में होता, जलता रहता है।
विषयों के प्रति सुख बुद्धि है, भोग भोगना नहीं है, क्योंकि हम परमार्थ के पथिक है और परमार्थ का रस अभी आया नहीं। बस इस जगह साधक को बहुत संभलने की जरूरत होती है। प्रायः ये थोड़ा लंबी यात्रा है, बहुत समय तक अपने मन को जला करके मार देना है, जीवित ही मर जाए, उलट आप में समाए। इस मन को दुलार करके, प्यार करके, ममत्व करके मैं बना लिया है, यही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है। इस मैं से जो हमारा आत्मस्वरूप संबंध है, बस यही बंधन है। ये जो अंतःकरण धर्म में मैं स्फुरित हो रहा है, और इसने इतनी ममता मन में कर ली कि मन की बात को ये टाल नहीं सकता, बस यही बंधन है। गुरु कृपा से जब ये अहम दासत्व में बदलता है कि मैं प्रियाजू का, हमारी लाडली जू, अब यहां से रस धारा की तरफ हमारा चिंतन बना। जहां श्री जी के चरणार बिंद का थोड़ा सा भी रस आएगा तो चारों में आपको रस मिलने लगेगा। उसकी पहचान है, वृंदावन प्यारा लगने लगेगा, राधा नाम जीवन हो जाएगा। ऐसे राधा, प्रियाजू की चर्चा, लालजू की चर्चा, ये आपके हृदय में एक अनोखा आनंद, एक अद्भुत, जो न लोक में न परलोक में, एक अद्भुत रसिक जन प्राण प्यारे लगने लगेंगे। तब जान लेना कि हमारा राधा रसम की तरफ मन का मोड़ हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप जान लेना कि अभी हम कोरे के कोरे समझ रहे हैं अपने को, प्रेमी पर है नहीं। अभी हमारी सन्मुखता संसार की तरफ है। जब हम प्रभु के सन्मुख या प्रियाजू के सन्मुख हो जाएंगे तो ये हमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती कि ये नाशवान भोग है, मुझे अरुचि। जैसे छका हुआ पुरुष खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पा लिए हों, फिर उसके सामने बाजरे की रोटी और ये रखा जाए, ऐसे ही जो राधा नाम सुधा रस का, जो राधा रूप का, जो राधा गुणों का, जो राधा धाम का, राधा रसिकों का रसास्वादन कर रहा है, उसका मन कहीं किसी और की तरफ झांके, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जब रस हृदय में स्फुरित होता है तो कह रहे रसबल छूटे जो विषय, तबहि लहै सुख मूल, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल। जब रस का हृदय में स्फुरण होता है तो वो हमारी इंद्रियों को, मन को ऐसे फांस लेता है जैसे गीले गुड़ में चींटा फंस जाए। गीला गुड़ हो और चींटा फंस जाए, अब वो क्या करेगा? बस वो मर ही सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप निकाल भी नहीं सकते, उसकी टांगें टूट जाएंगी, उसमें फंस गया ना बहुत। ऐसे ही ये कच्चे सूत से बंधी हुई इंद्रियां हैं। कच्चा सूत जरा में टूट जाता। ये जो भोगों की तरफ लगी हुई ना, दम नहीं इसमें। कब ये बात कह सकते हो? जब श्री लाडली लाल के चरणार बिंद की तरफ सन्मुख हो गए हो। इनमें दम नहीं कि अब तुम्हें खींच सके, क्योंकि वो जो कच्ची डोरी थी उसे बर करके इधर बांध दी गई, और कच्चे सूत को बर दो तो बहुत मजबूत हो जाता है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां और हमारा मन अब किसी भोग की सामर्थ्य नहीं कि उसे घसीट सके। कब? जब श्री लाडली लाल के चरणारविंद का आश्रय ले लिया। यह हम साक्षात्कार की बात नहीं करते, यह हम आश्रय की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो अभी आश्रय में कमी नहीं। आश्रय दृढ़ होते ही महारानी जी कोई साधना नहीं देखती, ये अलबेली सरकार है, ये साधना नहीं देखती।
निज जन परमो औदाद वात्सल्य सीमा। कैसे तुम्हें बताएं, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात बात। ये मेरा जन है, इतनी बात से श्री जी परम उदारता पूर्वक बड़ा वात्सल्य समुद्र बरसाती हैं उसकी तरफ। हमारे हृदय में जब श्री जी के चरणारविंद का थोड़ा भी अनुराग, अपनापन, समर्पण होने लगता है तो हमारी दशा बदलने लगती है। कैसे जाना जाए कि श्री जी से हमारा अपनापन अब हो रहा है? प्रेम बात कछु कही न जाई, उल्टी चाल तहां सब माई। इधर चाल चल रहे थे, अब इधर हो गए। प्रेम जब प्रियालाल के चरणों का किंचित मात्र भी उदय होता है तो सीधे पलट देता है, उलट याप में समाये। जो अभी तक प्रवाह हमारा चल रहा था संसार की तरफ, भोगों की तरफ, रिश्ते नातेदारों की तरफ, सीधे उलट गया, चाल ही उलट गई। अब उसकी बुद्धि को ना तो कोई आकर्षित कर सकता है, जिनकी बुद्धि लग गई है, लगी नहीं है ना, तो बड़ा आश्चर्य होता है। प्यारे जू की उपासना के मार्ग में चलने वाला शरीर पोषण के लिए भगवत आश्रय छोड़ दे, आश्चर्य लगता है। वो केवल अपने खान पान, विश्राम, देह आराम, सुख के लिए बाबा जी बना, वो भगवत प्रीत्यर्थ जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं, केवल अपनी मन बुद्धि की अनुकूलता के लिए परमार्थ को अपने अनुकूल बना। परमार्थ किसी के अनुकूल नहीं होता, परमार्थ के अनुकूल बना जाता है। अब जो श्री लाडली लाल के चरणों का आश्रय ले लिया है, आश्रय समझना होगा किसे कहते हैं। प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये मुख से तो कहना ही है, पर ये हृदय में ढूंढ लो, कोई नहीं है। अगर है तो अभी आश्रय है और किसी का, वस्तु, व्यक्ति, स्थान किसी का भी। पूरा हृदय देख डाला, मिले केवल लाडली लाल ही, बस समझ लो अब आश्रय हो गया है। नान्य कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संबंध किसी का कोई भी अंदर नहीं। एकमात्र लाडली लाल का भरोसा, एक आशा, एक बल, एक विश्वास। हमारे साधन भी लाडली लाल हैं और हमारे साध्य भी लाडली लाल हैं। अभी निश्चिंत हो जाए, अभी निश्चिंत हो जाओगे यदि आश्रय ले लिया है तो। अभी हमारा साधन लाडली लाल है। हम कोई क्रिया का भरोसा करके भगवत प्राप्ति करने नहीं चले हैं, हम इनका भरोसा करके इनकी प्राप्ति के लिए चले। समझना, ये हमारी क्रिया नहीं होती, हमारे प्रीतम का दुलार होता है, मंगला से लेकर शयन तक। और ये जो हम गान कर रहे हैं, ये अपने प्रीतम का ही यश गान कर, उनका परिचय, कैसे उनमें आसक्ति हो, कैसे हम अपना चित्त जगत से हटाकर इनके प्रेम में लगाएं, आदि आदि। वाणी जी का गायन, नाम कीर्तन, नाचना, कूदना, गाना उनके लिए। ये हमारे घर के स्वामी, हम अपने घर में हैं, हमें कहीं जाना आना नहीं है। हमें आधे लिए कोई विमान नहीं आएगा कि विमान आया और बैठ के, नहीं, हमारे घर में है। ये कपड़ा उतार करके वो बढ़िया वाला श्री जी के यहाँ वो सिला गया है, और वो वाला पहन के और बस आराम से श्री जी के अपने ही घर में रहना, कहीं आना जाना नहीं। यहाँ के रसिक जन कहीं आते जाते नहीं हैं, यहीं रहते हैं। हाँ, ये पोशाक बदल जाती है, ये जो पांच भौतिक पोशाक है हटकर चिदानंद पोशाक हो जाती है। वो श्री जी मय है, वो पोशाक भी श्री जी मय है।